नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 8 अरकान हैं जिन्होंने चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाबी मार्का था उसमें जानबूझकर बड़े ही महारत से और बड़े ही टेक्निकल तरीके से अपने वोट ज़ाया किए। इन सब को जब एक मखसूस जगह पर इकट्ठे किया गया था तो उस वक्त वहाँ क्या हैरानकुन वाक़या हुआ था। इस पूरे मामले में एक खातून सेनेटर का दिलचस्प वाक़या क्या है और ये जो पूरी कहानी है इसके हदायतकार असल में कौन है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 8 सेनेटर्स हैं जिन्होंने बहुत ही चालाकी से और बड़ी महारत से अपना वोट ज़ाया किया, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को देने के बजाय इन्होंने अपना वोट ज़ाया करने को तरजीह दी। ये 8 अरकान असल में कौन हैं और इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या क्या हुआ। तो आपको बताएं कि इलेक्शन के दिन पोलिंग शुरू होने से पहले इन तमाम ये जो अरकान हैं और ये जो तमाम सेनेटर्स हैं इनको एक जगह मदऊ किया गया और इनमें ये 8 सेनेटर्स भी शामिल थे जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया। और ये जो सेनेटर्स थे ऑपोजिशन के, इनको जब एक जगह इकट्ठा किया गया तो वहाँ पहले तो इनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करवाया गया, इनकी बड़ी खातर तवाज़ो की गई और उस खातर तवाज़ो करने के बाद जब इनकी गिनती की गई तो ये इनका फिगर जो है वो पूरा 50 था। यानी अपोजिशन के अपने पूरे अरकान जो उनको जीत के लिए दरकार थे 99 के ऐवान में, वो उनके पास पूरे थे क्योंकि इसहाक डार तो जाहिर है कि नहीं आ सकते थे इलेक्शन में वोट डालने के लिए। और जमात इस्लामी के बॉयकॉट के बाद तो ये ऐवान जो है वो 98 अरकान का रह गया था। अब जब गिनती के बाद ये तय कर लिया गया कि हमारे 50 अरकान हैं तो उसी वक्त 8 अरकान ऐसे थे इस नाश्ते पर जिनके बारे में उसी वक्त कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया गया कि ये जो 8 अरकान हैं या तो ये वोट जाके डाल देंगे सादिक संजरानी को या फिर ये अपने वोट जो हैं ज़ाया कर देंगे। और ये जो इवेंट था ये एक नाश्ते का इवेंट था और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस नाश्ते का एहतमाम किया गया था। और इस नाश्ते के दौरान कुछ कस्में वादे भी हुए, कुछ हलफ उठाने की कोशिश भी की गई। कुछ अरकान ऐसे थे जिन्होंने बड़ी कस्में और बड़े यकीन दहानियाँ कराई कि नहीं वो बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को ही वोट देंगे। लेकिन उस वक्त भी 8 अरकान ऐसे थे जिनके गिर्द एक दायरा लगाया गया, जिनके ऊपर पूरा पूरा शक था कि ये 8 अरकान जो हैं ये पूरी बाजी पलटाएंगे। ये 8 अरकान जो मुश्तबा अरकान थे वो कौन कौन थे, उनकी एक मुख्तसर तफसील भी आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि एक तो ऐसे ही सेनेटर हैं जो कि खातून सेनेटर हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ये चीटिंग की कि नहीं की, लेकिन उन पर शुबा ज़रूर था और ये खुद जो पीडीएम के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमें शुबा था कि ये अपना वोट जो है वो इधर से उधर कर सकती हैं। और ये जो सेनेटर हैं ये मुंतखब हुई थी बलूचिस्तान से और इनका नाम जो पीडीएम के ज़राए के हवाले से हमारे सामने आया, उन्होंने बताया कि ये जो नसीमा एहसान सेनेटर हैं, चूंकि इनकी हमायत बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने की थी बलूचिस्तान से इनको सेनेटर बनवाने में, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूंकि हुकूमत की इत्तेहादी है इसलिए ये शक था कि नसीमा एहसान जो हैं या तो अपना वोट ज़ाया कर देंगी या वो अपना वोट सादिक संजरानी को देंगी। लेकिन अब जाहिर है कि इसके ऊपर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इनके गिर्द भी एक सुर्ख दायरा लगाया गया था। इसी तरह बलूचिस्तान में एएनपी जो है वो असल में वहाँ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ की एक कॉलिशन गवर्नमेंट है, एक मखलूत हुकूमत है, तो एएनपी वहाँ उनकी इत्तेहादी है उस सूबाई हुकूमत में। यानी वैसे तो वो पीडीएम की तहरीक का हिस्सा है, पीडीएम का एक बड़ा समझा जाता है कि फ़ाल हिस्सा है, लेकिन वहाँ चूँकि वो इत्तेहादी है और वहाँ से एएनपी के जो सेनेटर थे नौ मुंतखब उमर फारूक, उनको भी बड़े ही शुकूक व शुबहात से देखा जा रहा था। और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उनके हवाले से भी ये तासुर था कि वो अपना वोट या तो सादिक संजरानी को डाल देंगे या फिर
वो अपना वोट जो है वो किसी टेक्निकल तरीके से ज़ाया कर देंगे। ये भी उस वक्त अंडर राडार थे और इनके ऊपर भी एक सुर्ख दायरा लगाया गया था। अब आपको जो बाकी 5 अरकान हैं उनके मुतालिक भी बताते हैं कि उनके ऊपर ये कौन से 5 अरकान हैं जिनके ऊपर शुबा किया गया, और साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो इलेक्शन का नतीजा आया है इसमें और हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का जो सेनेट का इंतखाबी मार्का था उसमें क्या पुरस्रार मुमासलत है। तो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का जो इंतखाबी मार्का था सेनेट की सीट के लिए, जो इस्लामाबाद से सेनेट की सीट थी, उसमें जो वोट रिजेक्ट हुए थे उनकी तादाद थी 7, और यहां जो वोट रिजेक्ट हुए एक ही खास पैटर्न पर, वो खास पैटर्न पर रिजेक्ट होने वाले वोटों की तादाद भी 7 थी। इनके अलावा एक और वोट भी बड़े ही अजीब तरीके से जाया किया गया। अब ये जो 7 वोट जाया हुए इनके मुतालिक अगरचे अब ये दावा किया गया है कि ये जो 7 वोट थे ये स्टैंप जो लगी ये यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर ही लगी, लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है। और जो अपोजिशन के कानूनी माहिरीन हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन जानते हैं उनका ये कहना है कि अगर नाम के ऊपर भी मोहर लग जाए तो वो वोट ज़रूरी नहीं कि वो रिजेक्ट हो जाए, और ये एक ऐसा मामला है जिस पर कानूनी बहस हो सकती है, और कानूनी बहस के बाद ये मामला पूरा जो है एक नया टर्न भी ले सकता है। और उनका ये भी कहना है कि बैलेट पेपर के ऊपर अलग से कोई खाना मौजूद नहीं था, इसलिए अगर यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर स्टैंप लगी है, उनके नाम के ऊपर लग गई है, तो ये एक ज़रूरी नहीं कि उस वोट को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन इस मामले में अहम बात यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि 7 अरकान जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया है वो 7 अरकान तो यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैंप कर दें, लेकिन बाकी जो उनको वोट मिले हैं यूसुफ रजा गिलानी को, वो वोट ऐसे हैं जो बिल्कुल कवायदो ज़वाबित के मुताबिक जिस तरह से स्टैंप लगनी चाहिए थी वो स्टैंप उसी तरह लगे। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जिस पैटर्न पर यानी जिस तरीका कार के साथ ये 7 वोट ज़ाया किए गए हैं, इसका मतलब है कि ये अरकान जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना ही नहीं चाहते थे। अब इसकी वजह कुछ भी हो, आप ये कह सकते हैं कि दबाव वजह हो, कोई लालच वजह हो, कोई हॉर्स ट्रेडिंग वजह हो, जो भी वजह हो, लेकिन ये एविडेंट है कि ये 7 अरकान जो हैं वो वोट देना ही नहीं चाहते थे। इसके अलावा एक और वोट का बड़ा चर्चा है, और ये जो वोट है ये जिन साहब का वोट था उन्होंने बड़ी ही महारत से दोनों नामों पर स्टैंप कर दी, यानी सादिक संजरानी के नाम पर भी स्टैंप कर दिया और आधा स्टैंप उनका जो था वो यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने भी जानबूझकर अपना वोट रिजेक्ट किया, ज़ाया किया। अब इस पूरे मामले में एक आप ये कह सकते हैं सबूत ये भी है कि ये जो अरकान हैं ये यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं देना चाहते थे। वो इस बात का सबूत ये भी है कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी के दरमियान था, उसमें तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, यानी उसमें तो कोई स्टैंप का इशू नहीं आया कि किसी ने स्टैंप इधर लगा दी या गलत लगा दी, खाने के अंदर लगा दी या नाम के ऊपर लगा दी। लेकिन उसके बावजूद 44 वोट जो है वो मिले अब्दुल गफूर हैदरी को और 54 वोट मिले मिर्जा आफरीदी को जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। तो इससे तो ये साबित हो गया कि वो जो 7 वोट थे यूसुफ रजा गिलानी जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये वोट असल में यूसुफ रजा गिलानी को ही पड़े, लेकिन उनको कोई एक फेयर प्ले नहीं किया गया और एक फाउल प्ले के जरिए उनको रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब है कि ये जो इस मौक़िफ़ है अपोजिशन का ये बज़ाहिर ठीक नहीं लगता। खास तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उससे पता चल गया कि पीडीएम की सफ़ों में एक दरार थी। वो दरार दबाव से आई, वो कोई खरीदो फरोख्त से आई या जैसे भी आई, लेकिन वो साबित हो गया कि उनके ये वोट जो हैं वो इधर से उधर हुए। वापस आते हैं कि मजीद वो कौन से अरकान थे जो अंडर राडार थे और जिनके गिर्द एक सुर्ख दायरा लगाया गया था और जिनके बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये अरकान जो हैं अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि एक और तकरीब थी और उस तकरीब में पीडीएम के कुछ सेनेटर्स को बुलाया गया था और उम्मीद थी कि उस वक्त जो पीडीएम के सेनेटर्स हैं वो उसमें मौजूद होंगे और ये तकरीब बुनियादी तौर पर मरियम नवाज ने इसका एहतमाम किया था। लेकिन उस तकरीब में नून लीग के जो सेनेटर्स हैं उनमें से भी 2 ऐसे सेनेटर्स थे जो गायब थे।
और उस वक्त इस बारे में काफ़ी जो है हमने भी आपको खबर दी थी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था। एक तो ज़ाहिर है कि दिलावर ख़ान है, दिलावर ख़ान ने तो बहुत ओपनली कहा था कि वो सादिक संजरानी को वोट करेंगे और उनके लिए कैंपेन भी करेंगे। इसके अलावा नुज़रत सादिक और कामरान माइकल भी जब उस दोहराने में नहीं आए थे तो उस वक्त भी बड़े सवाल खड़े हुए थे कि ये अगर यहाँ पर नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके वोट भी इधर से उधर चले जाएँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स जो हैं वो भी ऐसे हैं जिनके गिर्द एक दायरा लगा था और एक और शख्सियत ऐसी हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के काफ़ी करीब हो गई थी। हालांकि उससे पहले एक दौर तो था वो मियां नवाज शरीफ के करीब थी, लेकिन उसके बाद वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की साथी बन गई। फिर काफ लीग में उनका बड़ा असर रसूख बन गया। फिर वो दोबारा नून लीग में शामिल हुई। वो पहले सहाफ़त भी करती रहीं और उनका नाम भी आप जानते होंगे। तो उनके बारे में भी ये था कि ये अपना वोट जो है वो इधर से उधर कर सकते हैं क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत करीबी साथी माना जाता है। तो ये जो पूरी सूरत हाल थी, इस सूरत हाल में अब ये पीडीएम को इन दोनों महाजों पर शिकस्त हुई है। अगरचे पीडीएम ने यह ऐलान किया है कि वो यूसुफ रजा गिलानी वाला जो नतीजा है उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का जो नतीजा आया है उसके बाद लगता नहीं है कि उस केस में कोई इतनी जान रह गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।